वो लाल बाल, वो कातिल अदाएं जिस पर दुनिया के बड़े बड़े खुफिया अधिकारी फिसल गए, जिस पर आरोप लगे कि वो खूबसूरती के जाल में फंसाकर पश्चिमी देशों के सीक्रेट्स निकाला करती थी। हम बात कर रहे हैं रूस की सबसे कुख्यात और खूबसूरत जासूस एना चैपमैन की। वो महिला जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने रंगे हाथ पकड़ा था, जिसे अमेरिका ने ब्लैक विडो का नाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ब्लैक विडो को एक नया बहुत बड़ा मिशन सौंपा है। क्या है वो मिशन? जो जासूस एक वक्त जेल में थी, वो आज सीधे पुतिन की जासूसी एजेंसी SVR के एक बेहद खास प्रोजेक्ट की मुखिया कैसे बनी? क्या है ये नया मिशन और क्यों पुतिन को इस बदनाम जासूस पर इतना भरोसा करना पड़ा? आज हम आपको एना चैपमैन की जासूसी थ्रिलर से लेकर उसके नए मिशन तक की पूरी कहानी बताएंगे। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। एना चैपमैन, जिसकी कहानी किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। साल 2010 में एना चैपमैन का नाम पूरी दुनिया में गूंजा था। उस वक्त वो एक रूसी स्लीपर सेल के तौर पर अमेरिका में काम कर रही थी। स्लीपर सेल यानी ऐसे जासूस जो आम नागरिकों के बीच सालों तक छिपे रहते हैं और मौका मिलने पर अपने मिशन को अंजाम दे देते हैं, वो भी चुपचाप। एना 2009 में मैनहट्टन आई और खुद को रियल एस्टेट में काम करने वाली महिला बताया। लेकिन अमेरिकी एजेंसी FBI को शक था कि ये सिर्फ एक दिखावा है। FBI ने एक दशक तक चले ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज के तहत चैपमैन पर नजर रखी। FBI ने खुलासा किया कि चैपमैन एक गुप्त वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप के जरिए रूसी अधिकारियों को खुफिया जानकारी भेजती थी। गिरफ्तारी से पहले उसने कम से कम 10 बार ये खुफिया इनपुट्स रूस को भेजे थे, ऐसा दावा FBI की तरफ से किया गया था। इसके बाद 27 जून 2010 को एना चैपमैन और 9 अन्य रूसी एजेंटों को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में ये एक हाई प्रोफाइल जासूसी मामला बन गया था। 11 दिन बाद इन सभी ने गैरकानूनी एजेंटों के रूप में काम करने का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास ही बन गया। अमेरिका ने इन 11 रूसी जासूसों को मॉस्को निर्वासित कर दिया, इन्हें डिपोर्ट कर दिया और बदले में रूस ने अपने 4 ऐसे जासूसों को रिहा किया जिन्होंने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की मदद की थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी अदला बदली में से एक थी। अपने देश वापस लौटने के बाद एना चैपमैन रातों रात रूस में एक हीरो बन गई। उन्होंने मॉडलिंग से लेकर टीवी शो होस्टिंग तक सब कुछ किया, लेकिन अब उन्हें एक आधिकारिक और महत्वपूर्ण सरकारी मिशन मिल गया है, वो भी राष्ट्रपति पुतिन की वजह से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेशी जासूसी एजेंसी, जिसे SPR कहा जाता है, उसने एना चैपमैन को रूसी खुफिया संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस का प्रमुख बना दिया। ये नया संग्रहालय सीधे SVR से जुड़ा हुआ है। इसकी देखरेख SVR के वर्तमान प्रमुख और पुतिन के बेहद करीबी सहयोगी सरगेई नारिशकिन कर रहे हैं। इस म्यूजियम का उद्देश्य रूसी जासूसी के इतिहास और उसकी उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है, यानी उनका बखान करना। अब सवाल ये है कि एना चैपमैन इस संग्रहालय में क्या करेंगी, उन्हें इसके लिए क्यों चुना गया? उनका नया मिशन है उन जासूसों की कहानी बताना जो कभी पकड़े नहीं गए, यानी वो रूसी जासूसी की महान विरासत को और उनकी कामयाबी को दुनिया के सामने रखेंगी। ये कदम सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को एक संदेश है कि रूस अपने पकड़े गए जासूसों को भी सम्मान देता है और अपनी खुफिया क्षमताओं पर गर्व करता है। एना चैपमैन का ये नया रोल दर्शाता है कि पुतिन अपनी खुफिया सेवाओं के इतिहास और उनके योगदान को कितना महत्व देते हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं। एक पूर्व जासूस को इस तरह का प्रतिष्ठित पद सौंपना ये बताता है कि पुतिन अपनी खुफिया सेवाओं को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा देने में कोई झिझक नहीं रखते। एक ब्लैक विडो जासूस का एक हाई प्रोफाइल सरकारी मिशन की मुखिया बनना, ये कहानी साफ बताती है कि रूस की जासूसी दुनिया कितनी रहस्यमयी और नाटकीय है। एना चैपमैन का नया अध्याय शुरू हो चुका है।
जहां वो अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि रूसी जासूसी की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने वाली हैं। तो कैसी लगी आपको रूस की लाल बालों वाली कातिल हसीना की स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।